अस्सलाम वालेकुम। तो कल क्वेश्चन नंबर 6 के ए पार्ट तक किया था। अब आज क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट देखते हैं। पेज है जी 197 है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इसमें डाटा दिया हुआ एक पेपर 1 का डाटा, ठीक है, और दूसरा पेपर 2 का डाटा। तो पेपर 1 में उसके मार्क्स दिए हैं जी 65, 73, 42, 52, और दूसरे में है जी 78, 88, 60 और 73। ठीक है जी, इस तरह आपने कॉपी पे लिख लेना है। ठीक है, ये इसी तरह है कि पेपर 1 समझ लें कि आपका कोई मैथ है और पेपर 2 आपका स्टैट है। ठीक है, अगर पेपर 1 में मैथ में 65 है तो स्टैट में कितने हैं जी 678 है। वो उसके लिहाज से उसने निकाला हुआ है कि अगर एक पेपर में इतने नंबर आते हैं तो अगर बच्चा लाइक होगा तो उसके दूसरे में भी अच्छे होंगे। ठीक है, या दूसरे में अच्छे नहीं होंगे, उस हिसाब से दिए हैं कि एक पेपर में इतने हैं, दूसरे पेपर में उसके इतने नंबर आए। ठीक है, उसके बाद जी इसमें लिखा है कि रिग्रेशन लाइन आपने मालूम करनी है जी y ऑन x है। ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x, y ऑन x आप मालूम कर सकते हैं जी। ठीक है जी, तो वो उसी तरह से y इक्वल टू a प्लस बी एक्स आएगा। तो b और a मालूम करने, ये फार्मूले पुराने चलते आ रहे हैं, वही हैं। तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, जो आंसर लिखा हुआ इसमें आ रहा है वो है जी 35.53 प्लस 0.665 x। ठीक है, तो दो पेपर उस बच्चे के लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यही दो बच्चे थे 2 बॉयज वर ईच एब्सेंट फ्रॉम 1 पेपर। ठीक है, दो लड़के जो थे वो एब्सेंट थे, तो वो 1 स्कोर्ड 63 ऑन पेपर 1, एक बच्चे ने पेपर 1 में 63 किया। ठीक है, पेपर 1 का मतलब है कि इसको आपने x लिखा हुआ है और दूसरे को क्या लिखा है जी y लिखा है। पेपर 1 आपके पास x है और पेपर 2 आपके पास क्या दिया हुआ जी y, ये बुक के ऊपर दिया हुआ x और y दिया। तो इसका मतलब है कि अगर पेपर 1 में 63 है तो x का एक 63 है। ठीक है, द अदर स्कोर्ड 81 ऑन पेपर 2। ठीक है, 81 ऑन पेपर 2। पेपर 2 के लिए आपने y यूज किया है, तो y की जगह पे क्या पुट कर देंगे जी 81। यह आपको दो कंडीशन उसी तरह बता रहा है जिस तरह की क्वेश्चन नंबर 3 में बताई थी कि एक वेरिएबल की वैल्यू बताता है और कहता है कि दूसरे की मालूम करें। यानी कि आपको यहाँ पर पेपर 1 की वैल्यू बताता है तो आपसे कहेगा कि दूसरा जो पेपर था उसकी वैल्यू एस्टिमेट करें। अगर यहाँ पर आपको y की बता रहा है तो आपको कहेगा कि x की वैल्यू को एस्टिमेट करें। यानी कि ये सिचुएशन है, ये पेपर 2 है और ये आपके पास क्या है जी पेपर 1। ठीक है, यानी कि या तो पेपर 2 की वैल्यू पुट करके किसकी मालूम कर सकते हैं पेपर 1 की, या पेपर 1 की वैल्यू पुट करके किसकी मालूम कर सकते हैं पेपर 2। आपने देखना है कि आपकी जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो किसको अलाउ कर रही है, इस सिचुएशन को अलाउ कर रही है या इसको अलाउ कर रही है। तो वो आपको काफ़ी दफ़ा पहले बता चुका हूँ कि हमेशा वैल्यू किस तरह पुट कर सकते हैं, इस तरफ जो राइट साइड पर वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेट होती है। इसके ऊपर क्या साइन डाला हुआ हैड का, इसकी वैल्यू क्या होनी है, एस्टिमेट होनी है। तो इसके मुताबिक इस तरफ x लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे पेपर 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी पेपर 2। ठीक है, इसका मतलब है कि आप पेपर 1 की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, पेपर 2 की कर सकते हैं। तो पेपर 1 की वैल्यू क्या है 63, तो वो आप इक्वेशन में पुट कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू 35.53 प्लस 0.665। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं जी आप 63 की।
इसका आंसर आपके पास कितना आ जाएगा जी 78 ऑन पेपर 2 के पेपर 2 में उसके कितने हैं जी 72। ठीक है, तो ये सिचुएशन यानी कि पुट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये क्या होगी जी नॉट पॉसिबल कि आप लेफ्ट साइड पर y की वैल्यू पुट करके राइट साइड पर x की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। हमेशा जब भी वैल्यू पुट करनी है वो राइट साइड पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की करनी है, तो लेफ्ट साइड का आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, ये भी बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। ठीक है, इसमें डाटा इस तरह से दिया है कि एक फादर्स हाइट है, उसको किससे डिनोट किया जी एक्स के साथ, और एक सन्स हाइट है, उसको किससे डिनोट किया हुआ है जी वाई के साथ। तो फादर हाइट लिख लें इधर आप, वो एक्स है, और सन्स हाइट को किससे डिनोट किया हुआ जी वाई के साथ किया। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 59, 61, 65, 63 है पहले 63, 65 इस तरह डाटा दिया, और y की वैल्यूज किस तरह जी 64, 66, 67, 67 इस तरह डाटा आपने लिख लेना। ठीक है, x और y की वैल्यूज आपने लिख लेनी। उसके बाद कहता है जी कि रिग्रेशन लाइन आपने मालूम करनी है अल्फा प्लस बीटा एक्स। रिग्रेशन लाइन मालूम करनी है अल्फा प्लस बीटा एक्स। ठीक है जी, इसका भी तरीका आपको बताया था। इसका मतलब है कि आपने मालूम करना है y ऑन x। ठीक है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मालूम करनी है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स मालूम करनी है। ठीक है, लेकिन इसमें कहता है कि आपने यूज क्या करना है। ये नया क्वेश्चन है, नया टॉपिक है इस चैप्टर में, कि आपने यूज करना है यूजिंग u और v को यूज करना। ठीक है, यूजिंग u इज इक्वल टू x माइनस 67 over 2 and y is equal to v is equal to y minus 68। ठीक है, कि x की जगह पे u को यूज करें और y की जगह पे किसको यूज करें जी v को यूज करें। ठीक है, इक्वेशन वही मालूम करनी है, y ऑन x ही मालूम करनी है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल को आपने ट्रांसफॉर्म करना है, वेरिएबल को आपने चेंज करना है। ठीक है, चेंज करके दोबारा पहले एक दफ़ा v और u की फॉर्म में निकालनी है। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसको किस में लेके आना है x और y की में। पहले v और u की फॉर्म में कैसे आएगा कि y की जगह पे आपके पास v आ गया और x की जगह पे क्या आ गया u आ गया। तो इसका मतलब इक्वेशन आएगी v ऑन u आएगी। इक्वेशन आपके पास क्या आएगी v ऑन u आएगी। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू a प्लस बी यू। ठीक है जी, तो इसके फार्मूले उसी तरह ही आएंगे, इसमें भी बी मालूम करना है और मालूम क्या करना है जी ए मालूम करना है। ठीक है, तो जिधर फार्मूले में आपके पास एन सिग्मा एक्स वाई लिखते थे वहां पर क्या आ जाएगा जी एन सिग्मा यू वी, और जिधर लिखते थे सिग्मा एक्स वहां पे आ जाएगा सिग्मा यू और सिग्मा बी, और ओवर क्या आ जाएगा जी एन सिग्मा यू स्केयर माइनस सिग्मा यू होल स्केयर। ठीक है, सिर्फ आपने रिप्लेस किया है कि फार्मूले में जिधर x आता था वहां पे u आ गया और जिधर y आता था वहां पे क्या आ गया जी b आ गया। बाकी फार्मूला उसी शक्ल में है। उसके बाद a, ये आपका b का फार्मूला था। उसके बाद a का फार्मूला, उसके बाद a का फार्मूला आपके पास उसी तरह ही आएगा जी कि v बार माइनस बी यू बार। a का फार्मूला उसी तरह ही आएगा v बार माइनस बी यू बार। तो v बार भी ऐसे ही है जी सिग्मा v ओवर एन, और u बार उसी तरह ही है सिग्मा u ओवर एन के बराबर है। ठीक है,
अब आपने दूसरा काम ये करना है कि पहले अपने वेरिएबल चेंज करने हैं। पहले आपने u बनाना है। u किस तरह है कि x माइनस 67/2 और v किसके बराबर है y माइनस 68। ठीक है जी, इस तरह नए वेरिएबल आपने बनाने हैं कि u किसके इक्वल है x माइनस 67/2 और v किसके बराबर है y माइनस 68। इसका तरीका ये है कि x की हर वैल्यू को 67 में से माइनस करना है और किस पे डिवाइड करते जाना है 2 के ऊपर। इसी तरह y की हर वैल्यू को किस में से माइनस करना है आपने 68 में से। x की पहली वैल्यू क्या है 59, तो 59 माइनस 67/2, यहाँ पे इक्वल लिख देना। x की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 61 माइनस 67/2, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, इसी तरह y की पहली वैल्यू क्या है 64 माइनस 68, y की नेक्स्ट वैल्यू क्या है 66 माइनस 68। ठीक है, तो y की हर वैल्यू को किसमें से माइनस करना है आपने 68 में से। ठीक है जी, तो जब ये वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास, ये u आ गया, ये v आ गया, उसी तरह u v का कॉलम बनेगा जिस तरह पहले x y का कॉलम बनता था और उसके बाद x स्क्वायर का कॉलम बनाते थे, तो ये कॉलम आएगा जी u स्क्वायर का कॉलम आएगा। ठीक है, ये कॉलम देख लें कैसे बने हैं कि u v का कॉलम आएगा और साथ क्या आएगा u स्क्वायर का, जैसे आप पहले x y का कॉलम बनाते थे और x स्क्वायर का बनाते थे। ठीक है, और टोटल इसी तरह ये सिग्मा u आ जाएगा और ये सिग्मा v आ जाएगा, ये सिग्मा uv आ गया और ये सिग्मा u स्क्वायर आ गया। ठीक है, और इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, तो आपके पास जो a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इन a b की वैल्यूज को आपने किस में पुट करना है इस इक्वेशन में, a प्लस b और u में। इन वैल्यूज को कहाँ पे पुट करना है जी a प्लस b और u में, यानी कि यहाँ पर जो a का आंसर आया वो यहाँ पुट करना है और b का आंसर यहाँ पुट करना है। वैसे a और b यहाँ भी लिखे हुए हैं, y और x में भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये तब आने थे अगर आपने वेरिएबल x और y यूज किए। अभी आपने वेरिएबल कौन से यूज किए हैं u और v यूज किए, यानी कि a b आपके किसके थ्रू निकले हैं u और v के थ्रू निकले हैं, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, और समझ आ गई आपको। ठीक है, क्योंकि आपने u और v वेरिएबल को यूज किया है, तो जो a और b के आंसर आए हैं ये वहां पुट करने हैं जो v और u आपके पास इक्वेशन थी। अब डाटा आपको जिस तरह भी वो कहे कि चेंज करना है, जो लास्ट पे आपने काम करना है ना, वो इन वेरिएबल को दोबारा आपने x और y की फॉर्म में लेके आना ही है। ठीक है, तो v आपका किसके बराबर था, ये मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ कि b का आंसर 2.8 आया फॉर एग्जांपल, और a का आंसर कितना आया जी वो 1.5 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि a का आंसर कितना है 1.5 और b का आंसर कितना है जी 2.8। ठीक है, यानी कि जो भी आएगा आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इस इक्वेशन को दोबारा x और y की फॉर्म में लेके जाना। ठीक है, अब v किसके बराबर था y माइनस 68। ठीक है, इनको रिप्लेस कर दें वेरिएबल को, और u किसके बराबर है जी x माइनस 67/2 के। u किसके बराबर है x माइनस 67/2 के, यानी कि v की जगह पे वही कीमत पुट की है जो यहाँ पर आपने वेरिएबल निकाला था y माइनस 68, यानी कि v को खत्म कर दिया है और दोबारा उसकी वही फॉर्म लिख दी है y माइनस 68। इसी तरह x कैसे आपने बनाया था कि x माइनस 67/2। ठीक है, u कैसे बनाया था, तो u की जगह पे क्या लिख दी है x माइनस 67/2 लिख दी है। ठीक है, अब इसको किस फॉर्म में लेके आना, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट में लिखी हुई थी कि इस तरफ सिर्फ y रहना चाहिए और इस तरफ सिर्फ क्या रहना चाहिए जी x रहना चाहिए। ठीक है, उसको सॉल्व करने का तरीका आसान ही है,
जो आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, ये 68 उधर चला जाएगा, उधर जाकर क्या आ जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस 2.8 को 2 पे डिवाइड कीजिएगा, 2.8 को किस पे डिवाइड करना है, 2 के ऊपर, तो उसका आंसर यहाँ पे लिख देना। तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ x माइनस 67 रह जाएगा। उसके बाद क्या रह जाएगा, x माइनस 67 रह जाएगा। तो ये 69.5 हो गया। इसको पहले x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है जो आंसर आएगा, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 67 के, यानी कि जो बाहर आंसर आएगा इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, x के साथ भी, और इसी आंसर को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 67 के साथ। ये प्लस और प्लस प्लस ही आ जाएगा, और प्लस माइनस क्या आ जाएगा जी, ये आंसर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बाकी कांस्टेंट उनको इकट्ठा कर लें, जो x वाली रकम है वो अकेली रह जाएगी। तो ये आंसर आपके पास आएगा 35.95 प्लस 0.4833 x आ जाएगा। इस शक्ल में आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आपकी इक्वेशन किस शक्ल में आ जाएगी, 35.95 प्लस 0.43833 x आ जाएगा, यानी कि इस तरफ y आ गया, ये आपका b आ गया, a आ गया, और ये आपका क्या आ गया जी, bx आ गया। उसके बाद कहता है जी, प्रिडिक्ट द मीन हाइट whose father height are 70 inch। whose father height क्या है जी, तो फादर के लिए आपने वेरिएबल कौन सा यूज किया है, एक्स यूज किया। फादर के लिए कौन सा यूज किया, वैसे भी इक्वेशन में राइट साइड पर ही वैल्यू पुट करनी होती है, तो वही वैल्यू उसने दी है कि पुट एक्स इक्वल टू 70। तो जो भी आपका ये इक्वेशन आई है उसमें एक्स की जगह पे क्या पुट कर दें, 70। ये क्योंकि फादर हाइट है, ये आपके पास क्या है, फादर हाइट है, तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा 69 पॉइंट। तो ये सन हाइट एस्टिमेट हो गई। ठीक है जी, तो जो आपकी इक्वेशन आई है उसमें एक वेरिएबल आपने पुट कर दिया, तो दूसरे का आंसर आपके पास आ गया। ठीक है, ये 7 का ए पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। इसमें से कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसमें से किसी बच्चे ने कोई बात पूछनी है तो माइक ऑन करके पूछ लें। अभी यासर तैयब कासम को बात क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन कर लें अपना।